तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर हिंदी क्लास में। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि पढ़ाने के लिए बायोलॉजी, तो आज से मैं बायोलॉजी शुरुआत कर दिए, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजी का। अगर भारतीय भवन की किताब से देखा जाए तो पहला चैप्टर है जिसमें पोषण हम लोग पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम आता है, क्या आता है? जैव प्रक्रम। इसमें पहले चैप्टर में हम लोग पोषण पढ़ेंगे। अगर के हिसाब से देखा जाए तो अध्याय क्या है? 6, ठीक है। और एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे और पूरा के पूरा समाप्त करेंगे। और साथ में इन पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी एकदम अच्छी तरह से आपको समझा के देंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले पोषण क्या है? पोषण। आगे इसको हम स्लाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पोषण, ये जो चित्र है इन सभी के बारे हम लोग को पढ़ना है। पोषण देखिए यहाँ पे आहार नाल है, यहाँ पर अमीबा दिखाई दे रहा है, पौधा है, यहाँ पे मेढक है, यहाँ पे स्टोमाटा है जो पत्तियों में देखने को मिलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पोषण? देखिए सबसे पहले तो जैव प्रक्रम है क्या, क्योंकि जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो जैव प्रक्रम क्या होता है, कौन सी क्रिया है जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, जैसे जितने भी जीव है या पेड़ पौधे हैं, जानवर है, जंतु है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी जीव है, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक, एक कीड़े मकोड़े, बहुत वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, जितने सभी के लिए बात करें, सब क्या है? जीव है। तो यहाँ पर लिखा है जीवधारियों का शरीर में होने वाली क्या है कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा उनका क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जीवन का अपने बनाए रखते हैं। जीवन मतलब कि आसानी से जी सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस क्रिया द्वारा, अगर मान लेते हैं कोई भी इसमें से क्रिया एक भी डिस्टर्ब हो गया, फिर से समझा रहे हैं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, जितने भी क्रिया है जिनके द्वारा उनका क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब वो अच्छी तरह से अपने कार्य को संपादित कर पाते, कोई भी कार्य जो करना है संपादित कर पाते हैं, वही क्या है? अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। जैसे अब समझाते हैं आप लोग। जैसे पोषण क्या है? जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद में हमें खा लिए और एनर्जी नहीं मिला, तो इसलिए हम आगे क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग श्वसन करते हैं, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पोषण पढ़ेंगे, भोजन को कैसे खाते हैं, किस तरह से हमारे पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है, इसके बारे में हम लोग पोषण में पढ़ेंगे। उसके बाद भोजन खाने के बाद क्या, खाने के बाद तुरंत एनर्जी मिलता है? हाँ, ऐसे कुछ पदार्थ है जल्दी मिलता है, कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जल्दी खाने के बाद तुरंत नहीं मिलता है। तो इसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। खाने के बाद एनर्जी के लिए हम श्वसन करते हैं। एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो पोषण खाए उसे तोड़ेंगे, उसके बाद उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो श्वसन के द्वारा होता है। उसके बाद भोजन पच गया, उसके बाद एनर्जी मिल गया। अब मान लेते हैं कि सिर्फ अभी मुंह से बोल रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, पैर से चलते हैं वहां पे एनर्जी, तो इसके लिए क्या चाहिए? परिवहन, ये भी जरूरी है। साथ में जो भोजन खाते हैं उसका भी परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से। तो हम लोगों को परिवहन जरूरी है, जिस तरह से हम लोग परिवहन एक जगह दूसरे का चल जाते इस तरह से। उसके बाद क्या है? उत्सर्जन। अब हम लोग खाते हैं, पीते हैं, भोजन पाचन होता है, एनर्जी हो जाता है, उसके बाद इसका निष्कासन भी जरूरी है, ठीक है। निष्कासन अगर नहीं करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम रात में खाना खाए, उसके बाद सुबह पानी पिए, खूब बाथरूम नहीं हो रहा है, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकता है। इसलिए निष्कासन भी, उत्सर्जन भी बहुत जरूरी है। तो जैव प्रक्रम में ये 4 पॉइंट आते हैं। पोषण, अंतर्ग्रहण भोजन किए, उसके बाद श्वसन,
परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट हैं जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण पार्ट। ठीक है। अब जनन नहीं है, थोड़ा सा इनसे समझिएगा। जनन जिसमें हम लोग ये संतान को क्या करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं। अच्छा, अगर हम अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। हाँ, लेकिन इस धरती पर के पूरे जो है ना, जो जनसंख्या है सब खत्म हो जाएगा। चाहे पेड़ पौधा जो भी है, अगर जनरेशन नहीं आगे बढ़ाए तो खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता है। तो इसलिए जनन जो है ना, जैव प्रक्रम का भाग नहीं है। लेकिन अगर इन चारों में से एक कोई बाधित हुआ ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक ना। इसलिए ये जैव प्रक्रम में 4 महत्वपूर्ण। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ को पॉइंट है भोजन क्या होता है। भोजन लिखा हुआ है, भोजन। देखिए, वे सभी आवश्यक पदार्थ जिसे जीव उनका ग्रहण कर उपयोग करते हैं, वे सभी आवश्यक पदार्थ। ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रहण कर लिए, मुंह में लेके चल गए ईटा पत्थर, ये नहीं, उसका उपयोग करेंगे। अगर मान लेते हैं आंकर पाक में ईटा पत्थर हमारे पेट में चल जाता है, कुछ ऐसा चीज चल जाता है जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते, वो भोजन नहीं होता है। भोजन होता है जो हमें एनर्जी दे। भोजन अंदर पेट में लेके चल गए, उसके बाद उससे अब उपयोग करें, उससे एनर्जी निकाल पाए, वो भोजन होता है। ठीक है। तो भोजन में सभी आवश्यक पदार्थ जिससे जीव उनका ग्रहण कर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते। अगला पॉइंट क्या है? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? देखिए लिखा हुआ क्या है कि भोजन में उपस्थित होता है। भोजन में उपस्थित वे सभी तत्व, एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं तत्व, जो शरीर की रचना, जो शरीर को क्या करता है, रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत एवं ऊर्जा का उत्पादन करता है। हम भोजन किए, उस भोजन में ही क्या होता है, तत्व होता है। वह तत्व ही क्या कहलाता है, पोषक तत्व। जैसे देखा जाता है कि कभी किसी का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है, बीमारी हुआ, ऐसा चीज हुआ, तो उसमें डॉक्टर सलाह क्या देते हैं कि अच्छे डाइट, पोषक तत्व खाना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या करता है, जल्दी से घाव भरने में क्या करता है, मदद करता है। इसका मतलब जो भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। कहीं पे टूट गया, फूट गया, जैसे आप मान उंगली कट गया, अगर हमें अच्छे पोषक तत्व नहीं मिले तो जल्दी से यहाँ पे घाव नहीं भर पाएगा। लेकिन वही हम अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करेंगे ना, तो हमारा घाव क्या होगा, जल्दी से भर जाएगा। जहां पे टूटा होगा, फूटा होगा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जुड़ जाएगा, कोशिका वृद्धि होगा, फाइट करेगा और अपना काम करेगा। ठीक है। तो जो शरीर की क्या करता है, रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, साथ में ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है। ऊर्जा के लिए तो हम लोग भोजन करते हैं, क्या पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि, ये सभी अलग अलग भोज्य पदार्थों से अलग अलग ये सब मिलते हैं। आप लोग को पता होगा कार्बोहाइड्रेट किससे, मोटे अनाज से मिलता है, वसा किससे, तैलीय पदार्थ इससे मिलता है। तो ये सब तो आगे पढ़ेंगे, ऐसे पीछे क्लास में भी ये सब पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं, जैव प्रक्रम, उसके बाद भोजन, उसके बाद पोषक तत्व। आगे क्या है देखते हैं, पोषण। क्या है, पोषण। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पोषण ही पढ़ेंगे। तो देखिए पोषण क्या है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। एक ऐसा विधि जिससे जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग। ऐसा नहीं कि ग्रहण कर लिए उपयोग नहीं, ग्रहण कर लिए उसके बाद उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब जीवों में जो पोषण होते हैं ना, मुख्यतः 2 विधि होती है। मुख्य रूप से कितने विधि होती है, 2 विधि होती है।
एक पहला क्या है, स्वपोषी। क्या है देखिए, उसको देखिए स्वपोषण, उसके बाद परपोषण। परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी बोलते हैं। स्वपोषण, उसके बाद परपोषण, दो विधि होती है पोषण की। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? देखिए स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में सभी हरे पेड़ पौधे, सूखा हुआ नहीं, ठीक ना, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके बाद जितने भी है ना वो सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और अपवाद में भी कुछ होते हैं जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए, जिसमें भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन, अब बोलिएगा कि भोजन तो हम खुद बनाते हैं, घर में चावल है, आटा है, दाल है, और भोजन खुद बनाते हैं, तो ऐसा नहीं। ये भोजन आप कहाँ से लाए हैं? पेड़ पौधा ही दिया है ना, फसल दिया है ना, उससे हम लोग अनाज निकाले हैं, तो वो हुआ स्वपोषण, हम लोग उस पर निर्भर हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं। परपोषण, ठीक है। परपोषण क्या है, या जिसे हम लोग विषम पोषी कहते हैं, जिसे विषम पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या है, विषम पोषी हैं। हम लोग किस पे निर्भर है, तो हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर है। बाकी जैसे मांस मछली, जो मीट, जो भी है, दूध, ये सब इस सब पे निर्भर है, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या हो गया, हम लोग के स्रोत हो गया, दूध, मक्खन, घी, ये सब जानवर हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या है, परपोषी है, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे, पेड़ पौधे को छोड़कर, पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषण है, वो स्वपोषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी सब मानव, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि अपवाद में एक यूग्लिना जो क्या है, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। अपवाद में, ये यार क्या कर रहा है अपने, अपवाद में यूग्लिना, यार हाँ, यूग्लिना, देखिए यूग्लिना स्वपोषी है। अब यहाँ पे यूग्लिना क्या है, यूग्लिना क्या है, देखिए उदाहरण में पेड़ पौधे को छोड़कर सभी जीव, मानव, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि अपवाद में यूग्लिना स्वपोषी है। यूग्लिना जो है ना एक जंतु है, क्या है, एक जंतु है, पेड़ पौधा नहीं है। पेड़ पौधा तो स्वपोषी है, अपवाद में यूग्लिना एक जंतु है जो भोजन अपना स्वपोषी स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, पता है, सभी जितने पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, संश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पे गोबर छत्ता और एक अमर बेल है, दो गो अपवादीय क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गोबर छाता, और गोबर छाता जो है ना मृत जीवी है, और मृत जीवी जो है ना परपोषण की एक विधि है। उसके बाद अमर बेल, अमर बेल आप लोग देखे होंगे, जैसे पेड़ पौधा उसी पर लपेट के उसी से अपना भोजन को क्या करता है, चूसते रहता है। और गोबर छाता तो बरसात के समय तो देखने को मिल जाता है बहुत सारा। तो गोबर छाता कहीं पर देखे होंगे कि सड़े गले पदार्थ पे ही ये क्या होते हैं, उगते हैं। ये मृतजीवी, इसलिए इसका नाम क्या है, मृतजीवी। और अमर बेल परजीवी, दूसरे के जीव के संपर्क में रहकर अपने भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अपवाद में 2 हो गए, एक जंतु है जो स्वपोषी है और यहाँ पौधा है जो परपोषी है। पौधा स्वपोषी होता है। फिर से बता देता हूं, पौधा क्या होता है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। अपवाद में गोबर छत्ता और अमरबेल ये दोनों क्या है, परपोषी है, जिसे विषमपोषी कहते हैं। और युगलिना क्या है, स्वपोषी है। अब जो है ना परपोषण के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग भी क्या होता है, बोर हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छी तरह समझ पाए तो आगे क्या करना है आप लोग को पता ही है, ताकि हम आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर और साथ में आगे पढ़ाते हैं। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ठीक है।